और स्पेशली बच्चों को ये जंक फूड सब बंद करना चाहिए। हार्मोनल पिल लेके पीरियड्स को क्रिएट ना करें, प्लीज अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। तो हार्मोनल इम्बैलेंस इस टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अगर आप अपना वेट लूज करोगे तो पीरियड होंगे। लड़कियों और महिलाओं में आजकल एक जो आम बीमारी देखने को मिल रही है पीसीओएस और पीसीओडी। पर सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये पीसीओएस और पीसीओडी है कहाँ, क्या है ये और क्यों जगह जगह हम इसका नाम आजकल सुन रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवप्रीत सहोता। उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसको पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से हमारी सोसाइटी में जाना जाता है। सबसे पहले तो ये है क्या? अनुश्री का सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां आती हैं हर किसी के पास रिपोर्ट है पर उन्हें पता कुछ नहीं है। इसे हम इस पिक्चर से डिपिक्ट कर सकते हैं। हर महिला में एक यूट्रस और 2 अंडेदानियां होती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर महीने एक ओवरी में एक एग बनता है जो डेवलप होता है और रप्चर होता है, जिसके कारण इफ शी इज मैरिड तो प्रेगनेंसी होती है, इफ शी इज अनमैरिड तो टाइमली पीरियड होते हैं। पीसीओएस में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अंडे बनते हैं, कोई भी एग बड़ा विकसित नहीं हो पाता है और फूट नहीं पाता है, जिसके कारण अनमैरिड गर्ल्स में पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है और जो मैरिड होते हैं उन्हें आगे बांझपन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये आजकल में अगर हम रूटीनली भी देखें तो हमारी जो ओपीडी है उसमें एटलीस्ट 40% आई वुड से जो इवन यंग बच्चे कह लूं या फिर अडल्ट कह लूं, वो इसी प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस इस टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है इस एज ग्रुप में। मैम, बात करें इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से लोग इसे पहचानें। सबसे पहले तो कारण क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा आज का लाइफस्टाइल, यही इसका सबसे बड़ा कारण है। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और खाने पीने में हमारी चॉइसेस बहुत गलत हो गई हैं, यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। वैसे तो स्टडीज तो आ रही हैं कि इसका जेनेटिकली भी इम्पैक्ट है, कि मदर को रहा होगा, पर क्योंकि उस टाइम पे काम करने का बहुत चलन था, माएँ काम करती थी, फिजिकली एक्टिव रहती थी, तो उनमें इसके सिम्टम आ नहीं पाए। और अब बच्चों का क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, इसके कारण अब बच्चों में इसके लक्षण दिख रहे हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वो है, अगर ये यंग गर्ल्स में है, यंग गर्ल्स मतलब हम मान लें कि 19-20 साल से कम वाले बच्चे, उनमें हो सकता है कि पीरियड इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर मतलब या तो 10-15-20 दिन लेट या फिर हर 10-10, 15-15 दिन में। कई लोगों को, कई बच्चों को तो पीरियड सिर्फ मेडिसिन लेने पे होते हैं। ये एक सिम्टम है मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी का इसमें। सेकंड, इसमें अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है। तीसरा, इसमें नेक पे ब्लैकनेस, जिसे अकेंथोसिस कहते हैं, वो हो सकता है। वेट गेन हो सकता है और बाद में इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं लेटर लाइफ में। तो ये सभी परेशानियां जो महिलाएं, जो लड़कियां फेस कर रही हैं, उनको इससे किस तरह से अपना बचाव करना है, क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए, इसके बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। जैसे ये मेरा जो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से है, आम जनता से, कि जैसे हमें लगता है, हमारे बहुत बड़ा मिथ है कि हमें पीरियड नहीं हो रहे तो हमारा शरीर फूल रहा है, तो हमारे पीरियड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका शरीर फूल गया है इसलिए आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं। अगर आप अपना वेट लूज करोगे तो पीरियड होंगे। ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर साहब फटाफट मुझे पीरियड आने की दवाई दे दीजिए, उससे मुझे फर्क पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप मैरिड हैं भी और आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो रीसेंट जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर आपको पीरियड नहीं हो रहे हैं, इर्रेगुलर हो रहे हैं या फिर दवाई खाने पे ही होते हैं, तो साल में सिर्फ 2 पीरियड भी आ जाएंगे तो चलेगा, पर वो खुद होने चाहिए, और या फिर इंड्यूस करके भी मैक्सिमम 2 टाइम्स इन अ ईयर। ऐसा नहीं है कि यंग गर्ल है
उसे पीरियड नहीं हो रहे, 16-17 साल की लड़की आई कि उसे हार्मोन्स की पिल दे दी। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ पीरियड उन्हीं लोगों में रेगुलाइज करना है जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। हमें पता होना चाहिए कब साइकिल शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब हमें इंड्यूस करना है, कब एग रप्चर होगा। तो पीरियड्स पहले हमें लाने हैं कि नहीं लाने, सबसे बड़ी तो यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा गलत है। जो यंग गर्ल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ये दीजिए कि उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए बोलिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि उन्हें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं और प्रोटीन्स बढ़ाने हैं। सो मैं सिंपल पेशेंट को ये कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सुबह का मील होता है उसे आप प्रोटीन रिच कर लीजिए। उबले हुए चने का चाट लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, एग व्हाइट ले सकते हैं तो वो लें। दोपहर में खाना खाएं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इवनिंग में भी जो मील है वो थोड़ा जल्दी ले लें, 6 बजे के आसपास। और हमें इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें चावल नहीं लेने हैं, आलू नहीं लेने हैं, जितने भी व्हाइट्स हैं अपनी जिंदगी से वो सब निकाल देने हैं, जैसे कि मैदा, चीनी, और स्पेशली बच्चों को ये जंक फूड सब बंद करना चाहिए ताकि उनका वेट बेटर हो। वेट बेटर होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है वो काफी हद तक बेटर हो जाएगा। अगर एज ग्रुप हम माने वो है कि जिसमें पीरियड तो थोड़ा बहुत ही गड़बड़ है, 10-15 दिन ही, पर उन्हें बच्चा चाहिए, उन पेशेंट्स में डेफिनेटली हम उन्हें हार्मोन्स की पिल्स देते हैं ताकि उनके पीरियड टाइम पे आए, ताकि हमें उनका प्रॉपर कहाँ किस डेट को पीरियड होने हैं, किसको ओवुलेशन होना है, इसका हमें थोड़ा अंदाजा लग पाए। बट और अगर पेशेंट थोड़ा बड़ी एज ग्रुप का है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, पीरियड रेगुलर है, टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में प्लीज बार बार हार्मोनल पिल लेके पीरियड्स को क्रिएट ना करें। प्लीज अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना खाने पीने का चलन ठीक करें, उसी से ही आपकी बॉडी में सुधार आ जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीसीओएस। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल होना चाहिए, मेडिटेशन, योगा, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एंड स्लीप, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे स्लीप लेनी चाहिए। और मैं सबसे एक और अच्छी चीज बताना चाहती हूँ, बेचारी छोटी छोटी बच्चियों की मम्मियां आती हैं 18 साल की, जिसकी रिपोर्ट में लिखा होता है पीसीओडी, और वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमें किसी ने बता दिया है, हमारे तो गांठें आई हैं, इसका आप ऑपरेशन कर दीजिए। प्लीज, पीसीओडी का मतलब गांठें नहीं है, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके एग डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो छोटे छोटे सिस्ट आपको दिख रहे हैं। वो सिस्ट भी नहीं है, दे आर जस्ट स्मॉल फॉलिकल्स। सो इनमें किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं है, प्लीज। और सेकंड थिंग, अगर आप में बार बार सिंपल सिस्ट बन भी रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। आपने अब दवाई खा ली ठीक होने की, वो 6 महीने बाद फिर बन जानी है। तो इससे बेटर यही है कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें ताकि ये बार बार ना बने। और दूसरी चीज ये भी बता दूं, पीसीओएस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो अगर आप नहीं सुधरेंगे ये कभी नहीं जाने वाला, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। जब आप अपने आप को परहेज कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, अदरवाइज फिर से वापस आ जाएगा। सो मेन इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैटर करता है। तो जैसे कि आपने सुना कि पीसीओएस और पीसीओडी को लेकर जो भी मिथ्स हैं या जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो आज हमने डिस्कस करे। और आप सबको भी यही कहना चाहूंगी कि जागरूक रहें अपने हेल्थ को लेकर और इन सभी चीजों को लेकर। ऐसे जुड़े रहें सुराबीला न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज, धन्यवाद।